वेलकम आप सभी का इंग्लिश की क्लास में। आज अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि इस दिन अपनों ने पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, सिंगुलर कब आएगी और प्लूरल कब आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो एक टॉपिक था। उसके बाद आपको करवाए थे टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसे देखते हैं आज। सबसे पहले था प्रेजेंट, सेकंड था पास्ट, थर्ड था फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के अपनों ने आगे देखे थे इसके टाइप। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। वैसे इन तीनों का हो जाएगा पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यू और फ्यूचर कॉन्टिन्यू। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें मेन इसका क्या होता है, दो चीज इसमें मेन है। एक तो इसकी स्ट्रक्चर और दूसरा जो है वो है एडवर्ब। ठीक है, और मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो एडवर्ब बेस पूछे जाते हैं। कौन से पूछे जाते हैं? एडवर्ब बेस। और एडवर्ब बेस अगर अपनों को पता है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर ये एडवर्ब आएगी और उसकी अपनों को स्ट्रक्चर याद है, तो अपने बहुत ही इजी वे से जो ब्लैंक है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपनों को ओनली एडवर्ब याद है तो आज अपने क्या करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों की टोटल हो गए ये 12 क्वांटिटी में, ये 12 की 12 स्ट्रक्चर याद करेंगे और इन स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद इसे कंटिन्यू, जो इसके रूल हैं, एडवर्ब्स हैं, वो करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, सबसे पहले उस दिन मैंने जैसे बताया था कि स्ट्रक्चर इसकी होती है पांच सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड। तो अपने सबसे पहले पॉजिटिव लेकर चलेंगे। 12 की 12 जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो याद करेंगे, उन्हें समझेंगे कैसे उनका यूज किया जाता है वो। उसके बाद जैसे जैसे अपने टेंस करते रहेंगे वैसे वैसे उसके चारों टाइप करते रहेंगे। अब इसकी अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, काम करने वाला, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में एडवर्ब। ठीक है, अब ये वाला जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आएगा, ये अपनों ने लास्ट क्लास में किया था। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि अगर सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ES है तो ये प्लूरल मानी जाएगी। अगर एस या ES लगा हुआ है तो ये क्या मानी जाएगी? सिंगुलर मानी जाएगी। ठीक है, तो ये तो है प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि मोस्टली जो अपनी स्ट्रक्चर है ना, मोस्टली स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन वर्ब जिसे अपने कहते हैं, जो काम हो रहा है मेन, वो लगभग सभी में सेम आएगी टॉपिक वाइज। जैसे प्रेजेंट सिंपल है,
या प्रेजेंट कंटिन्यू की बात देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, पास्ट कंटिन्यू है तो भी आईएनजी फॉर्म ही आएगी, अगर क्या है फ्यूचर कंटिन्यू तो भी आईएनजी फॉर्म ही आएगी। बस चेंज किस में आएगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब अकेली नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी हमेशा। किसमें, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड के अंदर। पॉजिटिव में हो सकता है अकेली आ जाए सिंपल के अंदर, बट कंटिन्यू में हमेशा एडवर्ब जो अपनी मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज, एम और आर ये तीनों अपनी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज होता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। इज, एम और आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल होगी। जैसे आए आ गया तो आए के लिए फिक्स है एम ही आएगा हमेशा, हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल है ये, आए के साथ एम ही आएगा। बट जब बात आएगी किसकी, इमेजिनरी सेंटेंस की, इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर आए के साथ वर्ब का यूज होता है, मोस्टली अपने वॉज का यूज करते हैं पास्ट में, बट इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर या इमेजिनरी कंडीशन के अंदर हमेशा आए के साथ वर्ब का यूज होगा। वो आगे देखेंगे जब सेंटेंस करेंगे। ही, शी, इट या एनी नेम, इनके साथ यूज होगा हमेशा इज का। वी, यू, दे, इनके साथ यूज होगा हमेशा आर का। तो उस दिन मैंने सब्जेक्ट बताए थे, मोस्टली 8 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, 3 और 4 7 और 1 8, 8 के 8 सब्जेक्ट अपने पूरे हो गए। इन सब्जेक्ट को इस टाइप से पार्टीशन इनका किया हुआ है कॉन्टिन्यू के लिए। आई के साथ एम, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ इज, वी, यू, दे के साथ आर, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट सभी में आएगा, सब्जेक्ट मेन है। सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है, या सामने कोई अगर बैठा है वो मेरे को देख रहा है, तो वो सारे क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं, काम को करने वाला। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कॉन्टिन्यू में बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म बोला जाता है, इसे फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। वैसे ही जो परफेक्ट है, चाहे बात कर लें अपने प्रेजेंट परफेक्ट की, चाहे पास्ट परफेक्ट की या फ्यूचर परफेक्ट की, उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी। एक बार दोबारा देखते हैं प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएआईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। कॉन्टिन्यू में सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपनी यहां तक कंप्लीट हुई प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ये थोड़ी सी लिटिल बिट हार्ड मानी जाती है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये थोड़ी सी लेंथी हो जाती है बट हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अगर अपने यहां तक देखें प्रेजेंट परफेक्ट, तो लास्ट जो अपनों ने की थी प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बीन किस वजह से आया? बीन इस वजह से आया क्योंकि हमेशा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये थर्ड फॉर्म बनी कैसे? एक वर्ड आता है बी जिसका मतलब होता है होना, किसी काम का होना, और बी की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है इज, एम, आर, वॉज और वर। इज, एम, आर, वॉज और वर। और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी फिर? बीन। और फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो हो जाएगी बीन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना कि किसी भी काम का होना क्या होता है। जैसे कि मैं कहूं आई विल बी देयर, आई विल बी देयर एट 12 PM AM, मैं वहां पर 12 बजे पहुंच जाऊंगा। या आई विल बी देयर बिफोर 12, मैं 12 से पहले ही वहां पे पहुंच जाऊंगा। मतलब वहां पर मेरे होने के सेंस में किसका यूज कर रहे हैं? अपने बी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसी की प्रेजेंट फॉर्म सेकंड फॉर्म की बात करूं तो इज, एम, आर और वॉजवर। प्रेजेंट में इज, एम, आर यूज किया जाता है, पास्ट में वॉजवर। और थर्ड फॉर्म होती है बीन जिसका यूज करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में। और फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर कब किया जाता है? जब अपने कंटिन्यू की एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना हो, तब अपने बीइंग का यूज करते हैं। वो आगे एक्टिव पैसिव के अंदर देखेंगे। बट इस वजह से यहां पर क्या आया? बीन आया। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, और हैज हैव के साथ अपने थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इस वजह से बीन लगाना पड़ता है अपनों को। और आगे क्या है? ये कंटिन्यू, जैसे कि मैंने पहले बताया कंटिन्यू के अंदर हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है? आईएनजी फॉर्म आ रही है। अब आगे देखते हैं पास्ट सिंपल। सबसे इजी माना जाता है इसे, सबसे इजी मानते हैं पास्ट सिंपल को। क्यों मानते हैं? देखते हैं अभी। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, बस। सिर्फ अपनों को क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है ओनली। एडवर्ब क्या दी होगी? वो सारे वर्ड दिए होंगे जो पास्ट को डेडिकेट हो रहे हैं। पास्ट को डेडिकेट कैसे हो रहे हैं? जैसे कि अपने बात करते हैं कल की, बीता हुआ कल। आने वाला कल तो टुमारो हो गया, बट जो बीता हुआ कल है उसे क्या बोला जाएगा? यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। तो उस जगह पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यू। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोस्टली जो मेन वर्ब है वो सेम रहेगी, सिर्फ चेंजेस किस में आएगा? हेल्पिंग वर्ब के अंदर चेंज आएगा। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू में अपने क्या किया था? वॉज वर्ब की जगह इज, एम, आर था ना, तो पास्ट कंटिन्यू में आकर क्या हो गया? वॉज वर्ब हो गया।
प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में हो जाएगा विल शैल बी। बस इतने याद रखना है अपनों को। अगर इतना अपनों को अच्छे से याद हो गया, ठीक है, तो टेंस कभी गलत नहीं होंगे। 101% श्योर है कि अगर स्ट्रक्चर और एडवर्ब दो चीज अपनों ने अच्छे से याद कर ली ना, अपनों को दो चीज अच्छे से याद है, स्ट्रक्चर और एडवर्ब, तो टेंस कभी गलत नहीं होंगे और टेंस कभी भूलोगे भी नहीं। पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर फिर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रेजेंट जो परफेक्ट है, परफेक्ट के अंदर मेन वर्ब सेम रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे क्या है, फ्यूचर है, बट चेंज किस में आएगा? ओनली हेल्पिंग वर्ब के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई थी? हैज है, और हैज है का पास्ट क्या होता है? हैड। दैट्स व्हाई पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होगा? हैड यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब ये देखते हैं सिंस फॉर प्लस टाइम क्या है। सिंस या फॉर, ये क्या है? सिंस या फॉर का यूज किया जाता है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे टाइम लगाया ना, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? सिंस या फॉर का। और सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये क्या है? जब अपनों को एक फिक्स टाइम दे दिया, या एक फिक्स डेट दे दी, या एक फिक्स ईयर दे दिया कोई, जैसे कि वह 1947 से यहां पे रह रहा है। अपनों ने क्या कहा कि कोई भी राम मान लेते हैं, राम 1947 से यहां पर रह रहा है। अपनों को ये कहना है, तो इंग्लिश में कैसे होगा? राम हैज बीन लिविंग हियर, राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1947। अगर यहीं पे 1947 ना दिया होता, अपनों को ये कह दिया, ये तो हो गया। अगर 1947 दे दिया तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अगर अपनों को आगे वाला ये कह दे कि वो 10 सालों से यहां पे रह रहा है, 10 सालों 10 ईयर से वो यहां पे रह रहा है, तो कैसे होगा? राम हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। इस टाइप से अगर अपनों को कोई पीरियड दे दिया, अ लॉन्ग पीरियड, तो फॉर का यूज होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया तो किसका यूज होगा? सिंस का। पार्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओनली क्या फिल करनी है अपनों को? वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। पास्ट कंटिन्यू में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम, प्लूरल आई वी यू और दे के साथ। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया था हैज हैव का पास्ट होता है हेड, और इसलिए अपनों ने पास्ट परफेक्ट में किसका यूज किया है? हेड का यूज किया है। और परफेक्ट है इसलिए हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू की स्ट्रक्चर अब क्या होगी फिर? सब्जेक्ट प्लस
पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज किया था, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड, प्लस में वही थर्ड फॉर्म के लिए बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल, सिर्फ एक चेंज कहां पे हुआ है, ओनली हेल्पिंग वर्ब के अंदर। प्रेजेंट में हैज हैव थी तो पास्ट में आकर क्या हो गई, हैड हो गई। बाकी सारा सेम है, सिंस फॉर का यूज वही होगा, आईएनजी कंटिन्यू है इसलिए, बीन इसलिए आया क्योंकि परफेक्ट है, हैड या हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नाइन्थ देखते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की स्ट्रक्चर, फ्यूचर की सबसे बड़ी पहचान, फ्यूचर की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, विल या शैल। विल या शैल, और इस विल शैल में वैसे 90% तो हमेशा विल का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं फॉरेन की जिन्होंने शैल को बिल्कुल कम कर दिया है, इसका यूज ओनली विल का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। बट अगर सिंगुलर है तो अपने विल का यूज करेंगे, प्लूरल है तो शैल का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगी फिर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे उसका यूज टेंस में हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, चाहे हो रहा है कहां पे, मोडाल्स में, क्योंकि विल शैल एक मोडाल्स भी है ना, तो मोडाल्स के साथ भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और याद रखना ये कॉन्टिन्यू नहीं होता, इसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर है तो विल शैल आएगा ही आएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमेशा आएगा ही आएगा काम को करने वाला, विल शैल फ्यूचर है, फ्यूचर की पहचान है इसलिए विल शैल, और विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसकी वजह से किसका यूज कर रहे हैं, बी का, जैसे कि अभी अपनों ने किया था ना ऊपर लास्ट में कि बी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है किसी ना किसी काम का होना। सेकंड फॉर्म इज एम आर वॉज वर, थर्ड बीन और फोर्थ बीइंग। इसकी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है अपनों को विल शैल के साथ, दैट्स व्हाई वी विल यूज बी विद विल और शैल इन फ्यूचर कंटिन्यू। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर है तो क्या आएगा, विल और शैल, प्लस परफेक्ट है इसलिए क्या आएगा, हैज हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू।
स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, विल शैल हैज हैव बीन, हैज हैव क्यों आया क्योंकि परफेक्ट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने इसलिए क्या आया बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि क्या है कॉन्टिन्यू। तो ये थी अपनी 12 की 12 स्ट्रक्चर। सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस, कॉन्टिन्यू में वर्ब की प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यू में हैज हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस में सिंस फॉर प्लस टाइम। पास्ट सिंपल के अंदर क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यू में सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में हैड बीन आईएनजी प्लस में सिंस फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर की सबसे बड़ी पहचान विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यू में विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम। अपनों को याद करना है सिर्फ ये इतना। अगर हेल्पिंग वर्ब अपनों को याद है कि किस टेंस में कौन सी याद होगी, कौन सी फिल करनी है अपनों को हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब तो लगभग सभी में सेम आ रही है, मेन वर्ब सभी में सेम आएगी। सिर्फ जो सिंपल है ना, सिंपल के तीनों अलग निकाल दे तो 9 बचते हैं, 9 के 9 में जो मेन वर्ब है ना वो सेम आएगी। मेन वर्ब क्या आएगी हमेशा सेम। और चेंज अपनों को सिर्फ किस में करना है, चेंज करना है ओनली हेल्पिंग वर्ब के अंदर। अब इसे पूरा डिटेल से देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू तक 12 के 12 को किसमें कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्या कुछ इसके रूल होते हैं, एडवर्ब इसकी क्या है। सबसे पहले सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल के अगर मैं रूल की बात करूं या इसके यूजेस की बात करूं तो ये टोटल कितने होते हैं 4। कौन कौन से, डेली रूटीन, सेकंड यूनिवर्सल ट्रूथ। डेली रूटीन ऐसा काम जो अपने रोजाना करते हैं। डेली रूटीन की अगर बात करूं तो अगर मैं मेरे डेली रूटीन की बात करूं तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो फॉर बाथ, देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाकर ही अपना डेली रूटीन बताएंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जिसे अपने कहते हैं
सार्वभौमिक सत्य, जो हमेशा युगों युगों से चला आ रहा है, हमेशा जो सत्य है। जैसे कि जब से मैंने रियलाइज किया है कि सूरज हमेशा कहां से उगता है, पूर्व से ही उगता है, और छिपता कहां पे है, पश्चिम में। जो धरती है वो क्या है, गोल है, या अंडाकार कह देते हैं उसे। तो वो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कभी चेंज नहीं होते, ना तो आज तक कभी चेंज हुआ है, ना आगे कभी फ्यूचर में चेंज होगा। ठीक है, थर्ड क्या होगा, साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट मीन्स वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य की अगर या साइंटिफिक फैक्ट की बात करूं तो ऐसे तथ्य है जो अपनों को नहीं पता थे, बस साइंटिस्टों ने क्या किया, उन पर विचार करके, थोड़ी रिसर्च वगैरह करके और अपनों को बताए। जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उगता है, एंड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आते ही वो क्या होने लग जाता है, पानी जमने लग जाता है। ये अपनों को तो नहीं पता था, साइंटिस्टों ने बताया अपनों को, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक फैक्ट। और फोर्थ की अगर बात करूं तो जो परमानेंट एक्शन है, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन ये लगभग सेम है यूनिवर्सल ट्रूथ के। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन जैसे आई ईट विद माई माउथ, आई सी विद माई आईज, आई हेयर विद माई ईयर्स, एंड आई वॉक विद माई फुट या ऑन माई फुट। तो परमानेंट एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ ये लगभग दोनों सेम है। यूनिवर्सल ट्रूथ में थोड़ी यूनिवर्स की बातें आ जाती हैं, ब्रह्मांड की, और परमानेंट एक्शन में जो अपने रोजाना देखते हैं, जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, जो गुलाब है वो हमेशा अच्छी खुशबू देता है। तो ये इसके चार क्या हैं, यूजेज हैं, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और परमानेंट एक्शन। अब इन चारों को आगे डिटेल से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्ट्रक्चर, इसकी जो पांचों सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड, वो पांचों करेंगे, कैसे होता है एडवर्ब, और इसके जो जो यूज है ये चारों, इन्हें डिटेल से करेंगे। तो आई होप आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। जो स्ट्रक्चर वगैरह बताई है तो एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। सिर्फ अपने को हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। हेल्पिंग वर्ब अगर अच्छे से अपनों को समझ आ गई कि किस टेंस में कौन सी यूज होगी, तो अपनों को कोई भी नहीं रोक सकता टेंस सही करने से। टेंस अपने कभी भी गलत नहीं होने वाले। ओके, तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा, एंड बाय फॉर नाउ।